ओम श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं। श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवते धेनाम विद्रवतो। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरः ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारममतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामदेतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जय। श्री 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 108 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के जय। श्री षटस्थल ब्रह्म डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महाराज के जय। श्री काशी विशालाक्षी गंगा अन्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान के जय। मानव धर्म के जयवागले मानव धर्म के जयवागले धर्मದಿಂದಲೇ विश्वಕ್ಕೆ शांति धर्मದಿಂದಲೇ विश्वಕ್ಕೆ शांति। वंदे विश्वाराध्यं वंदे पंचाचार्यान् जय मंगलम जय नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के धर्म सभा में अपना धर्म संदेश दिए हुए
डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी, बिलकेरूर के शटस्थल ब्रह्मा सिद्धलिंग शिवाचार्य स्वामी जी, गिरिसागर के शटस्थल ब्रह्मा रुद्रमणि शिवाचार्य स्वामी जी, बीड़गी के गुरुपाद शिवाचार्य स्वामी जी, मुत्तत्ती के शटस्थल ब्रह्मा गुरुलिंग शिवाचार्य स्वामी जी, बेंगलोर के विद्वान डॉक्टर सी शिवकुमार स्वामी जी, आज के सभी दानी सद्भक्तगण, शादनगर और बिस्नली गुरुकुल के विद्यार्थी और प्राध्यापक, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी, सभा संचालक सिद्धलिंग देव, विविध प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, संपूर्ण भारत में काशी अत्यंत पवित्र तीर्थ क्षेत्र माना गया है। काशी क्षेत्र भी है, काशी तीर्थ भी है। परम पावन गंगा, गंगोत्री से गंगा सागर बहती हुई केवल काशी क्षेत्र में उत्तर वाहिनी होने के कारण काशी का गंगा स्नान का विशेष महत्व है। क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ भगवान का नित्य निवास होता है, उसका नाम क्षेत्र। वैसे तो देवों का जो देव है, जिसको हम महादेव कहते हैं, नित्य कैलाश में रहने वाला महादेव, यहाँ के भक्तों के भक्ति के कारण कैलाश छोड़ करके काशी में नित्य निवास करने के कारण काशी को अविमुक्त क्षेत्र माना गया है। ऐसे पवित्र तीर्थ और क्षेत्र इस काशी में और इस काशी का वर्णन महर्षि व्यास ने जो 18 पुराण लिखा है, प्राय किसी भी पुराण में काशी का वर्णन नहीं है, ऐसा कुछ भी पुराण नहीं है। इतना विशिष्ट इस काशी क्षेत्र में सनातन वीरशैव धर्म के 5 पीठों में से जिसे हम ज्ञानपीठ कहते हैं, वह ज्ञानपीठ भी काशी में अनादि काल से विराजमान है। कृतयुग में पंचाक्षर शिवाचार्य, त्रेता युग में पंचभक्त शिवाचार्य, द्वापर युग में विश्वकर्ण शिवाचार्य, कलयुग में विश्वाराध्य शिवाचार्य। जैसे भगवान विश्वनाथ सनातन है,
वैसे हमारे पांचों पीठों के आचार्यों की परंपरा भी सनातन मानी जाती है। ऐसे सनातन परंपरा के काशी महापीठ में मनुष्य को भूख लगने पर अन्न चाहिए और बुद्धि की शांति के लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान से बढ़कर पवित्र वस्तु संसार में कुछ भी नहीं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस पवित्र ज्ञान को कृतयुग से आज तक अक्षुण्ण रीति से ज्ञान पीठ के द्वारा ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। आप लोगों को मालूम है, जो दूर्वासा नामक महर्षि था, अत्यंत कोपी, छोटी छोटी बातों में तुरंत शाप देने वाला, एक समय था उसके कोप के कारण, क्रोध के कारण सारा देश त्रस्त था। केवल इतना ही नहीं, खुद स्वयं भी त्रस्त हो गया था अपने क्रोध से। भगवान शिव से प्रार्थना किया, मैं बहुत सारी तपश्चर्या करने पर भी मेरा क्रोध, मेरा कोप, मेरा राग नहीं जा रहा है। इसके लिए एक उपाय आप बताइए। भगवान ने कहा, काशी ज्ञान की नगरी है, वहाँ जा करके तपश्चर्या करो निष्काम भाव से। यहाँ बहुत दिन तक तपश्चर्या करने पर भी क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि क्रोध का मूल कारण अविद्या, अज्ञान, भेद ज्ञान होता है। जब तक अविद्या नहीं मिटती, भेद ज्ञान नहीं मिटता है, जब तक मनुष्य दूसरों को अपने सामने देखता है, उसके ऊपर कभी न कभी क्रोध करता ही है। तो उन्होंने तपश्चर्या करने पर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव ने कहा, देखो काशी में आनंद कानन वन में एक जंगम वाटिका है, वहाँ पर ज्ञान सिंहासन पीठ है। उसमें विश्वकर्ण शिवाचार्य जगतगुरु के रूप में विराजमान है। तुम उनके शरण में जाओ, उनके द्वारा तुम ज्ञान प्राप्त करो, तभी तेरा क्रोध शांत होगा। अभी पीठ में आप लोग कैलाश मंडप में देखते हैं, एक ऊंचा चबूतर है, उसको ज्ञानपीठ कहा जाता है। जब भी नए जगत गुरु का पट्टाभिषेक होता है, उसी ज्ञानपीठ के ऊपर बिठा करके उनको संस्कार किया जाता है। उस पर विश्वकर्ण शिवाचार्य, पंचाक्षर शिवाचार्य, पंचवक्त्र शिवाचार्य आदि सभी आचार्य वहाँ बैठ करके उपदेश दिया हुआ पवित्र स्थान है। उस समय विश्वकर्ण शिवाचार्य ज्ञानपीठ पर विराजमान थे। तब दूर्वास आ करके साष्टांग प्रणिपात करके, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः।
गीता में ज्ञान पाने की प्रक्रिया बताया गया। किसी गुरु के पास यदि ज्ञान पाने के लिए कोई शिष्य जाता है तो पहला क्या करना चाहिए? तद्विधि प्रणिपातेन। पहला गुरु के सानिध्य में जा करके साष्टांग प्रणिपात करना चाहिए। साष्टांग इसलिए विधान किया गया है, आदमी के मन में बुद्धि में अहंकार भरा रहता है। जब तक आपके मन में बुद्धि में अहंकार भरा हो, उसमें ज्ञान का एक बूंद भी उस पर प्रवेश नहीं कर सकता। उसको पहले खाली करना पड़ता है। जब शिष्य गुरु के सामने जा करके साष्टांग प्रणिपात करता है, तब उसमें भरा हुआ घड़ा पूर्ण खाली हो जाता है, निरहंकारी हो जाती है व्यक्ति। तब गुरु का उपदेश से वो घड़ा भर जाता है, फिर ज्ञान से। वैसे दूर्वासा साष्टांग नमस्कार करके अपना किया हुआ तपोबल का जो अहंकार था उसको सारा गुरु चरण में डाल करके गुरु पाद धो दिया। तब गुरु प्रसन्न हो करके उनको पंचवर्ण सूत्र का उपदेश करते हैं। शिवयेव आत्मा। हम लोग देखते हैं एक आत्मा एक दूसरा परमात्मा है। परमात्मा जीवात्मा से हमेशा पूजा प्राप्त कर लेता है, जीवात्मा हमेशा पूजा करता रहता है। जब तक जीव अपने को जीव मानेगा, जीवत्वम दुख सर्वस्वम तदिदम मलकल्पितम, जब तक जीव अपने को जीवत्व मान लेता है, तब मलों से आवृत हो करके इस संसार में घूमता रहता है। तब गुरु के शरण में जाने के बाद गुरु विधिवत दीक्षा प्रदान करके सारे मलों को दूर करके जिस भगवान शिव की तुम आराधना करते हो, जिसको तुम अपना आराध्य मानते हो, वो तेरी आत्मा ही है। तेरे आत्मा से व्यतिरिक्त भगवान शिव नहीं है। ऐसा पंचवर्ण महासूत्र का उपदेश देने के बाद दूर्वासा का अहंकार भी चला गया, अज्ञान भी चला गया, भेद बुद्धि भी दूर हो गई। तब वो शिवात्मकमिदं सर्वं शिवाद अन्यम न विद्यते शिवोहमिति या बुद्धि ही तदेव ज्ञानमुत्तमम्। उत्तम ज्ञान उनको मिला। वो ज्ञान का स्वरूप है, संपूर्ण विश्व शिवरूप है। शिव से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सर्वम कल्विदम ब्रह्म वेदांत में बताते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण विश्व शिवमय है और मैं भी शिव स्वरूप हूँ। इस प्रकार दूर्वासा को ज्ञान हो करके वो क्रोध से पूर्ण मुक्त हो गए। ऐसे क्रोधी का क्रोध, कामी का काम, लोभी का लोभ, ये सारे दुर्गुणों को दूर करके संपूर्ण जगत को शुद्ध शिवाद्वैत विद्या प्रतिपादन करने वाला जो पीठ है उसको हम लोग ज्ञानपीठ कहते हैं। इसी ज्ञानपीठ के पट्टाभिषेक के उपलक्ष्य में 41 दिन तक
ज्ञान का सत्र हम लोग चला रहे हैं। वैसे तो एक दिन में भी पट्टाभिषेक हो जाता था, लेकिन पट्टाभिषेक करना मुख्य नहीं, पट्टाभिषिक्त होने वाले जो महाराज है उनके द्वारा एक मंडल पर्यंत ज्ञान का उपदेश मिले, बाद में उनको ज्ञान सिंहासनाधिपति करने के उद्देश्य से हम लोग इस कार्यक्रम को चलाए। डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी 3 अप्रैल से आज तक निरंतर अनुष्ठान भी कर रहे हैं। विश्वाराध्य जी के प्रतिदिन पूजा में भी सहभागी हो रहे हैं। संध्याकालीन सत्र में सिद्धांत शिखामणि के संसार हेय स्थल पर आज तक प्रवचन उनका हुआ। इस संसार हेय स्थल में वैसे तो बहुत सारी बातें समझने के जैसे है, मुख्य रूप से केवल 2 बातें हमको समझना है। हेय क्या है, उपादेय क्या है, किसको छोड़ना चाहिए, किसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे आप लोग बाजार से कुछ सामग्री अनाज खरीद के लाते हैं, स्वभावतः उन धान्यों में अनाज में कंकड़ पत्थर मिला हुआ रहता है। खेतकरी उसको घर लाते समय स्वाभाविक रूप से उसमें मिलावट होता है, लेकिन घर लाने के बाद जैसे लाया वैसे हम उसको पका करके नहीं खाते। चाहे चावल हो, गेहूँ हो, उसको पहले हम लोग स्वच्छ करते हैं। उसमें 2 चीज होती, एक ग्रहण करने योग्य होता है, एक त्याग करने योग्य होता है। जो अनाज है, चावल, गेहूं, दाल, जो अनाज, जो खाद्य, जो ग्रहण करने योग्य, उसी को लेना चाहिए। उसमें मिलावट के रूप में आया हुआ जो अनाज से व्यतिरिक्त पदार्थ है, जो हमारे पेट में जाने के बाद खराब कर सकता है, ऐसे अवांछनीय वस्तुओं को हम लोग स्वच्छ करके अलग करके उसको फेंक देते हैं और शुद्ध अनाज का ग्रहण करके हम अपना स्वास्थ्य बचाते हैं। उसी प्रकार भगवान ने सत्यानृते मिथुनी कृत्य, इस संसार को भगवान ने जो बनाया, सत्य असत्य को, आत्मा अनात्मा को मिक्स करके रख दिया और मिक्स करके रख करके जीवात्मा को संसार में छोड़ दिया। जाओ बाबा इसको खाओ, स्वच्छ करके खाओ, शुद्ध करके खाओ, अनात्मा को छोड़ो, आत्म तत्व को ग्रहण करो। लेकिन जब तक हमारे मन में आत्मा अनात्मा का, नित्य अनित्य का विवेक नहीं होता, तब तक हम लोग मिक्स ही खाते रहे। जब से जगत उत्पन्न हुआ तब से हम लोग पैदा हुए हैं, अनादि काल से उसी को खाते खाते हम संसार में बार बार आ रहे हैं। लेकिन मनुष्य जन्म जो है, विवेक के द्वारा सद्गति पाने का एकमेव जन्म मतलब मनुष्य जन्म है। दुर्लभम मानुषम प्राप्य जननम ज्ञान साधनम, ज्ञान का साधन मनुष्य जन्म है। इस जन्म में आकर के जो ज्ञान नहीं पाता है, अर्थात हेय क्या है, उपादेय क्या है,
क्या छोड़ना चाहिए, क्या लेना चाहिए, इसके बारे में जब ज्ञान नहीं होगा तेषाम आत्मा निरर्थकः, उसका जीवन निरर्थक माना जाता है। इसलिए कम से कम इस निमित्त काशी आए हुए भक्तों का जीवन तो सार्थक होना चाहिए, या यहाँ तक नहीं भी पहुँचा हो, आज के तंत्रज्ञान के द्वारा घर बैठे बैठे जो भी सुन रहा हो, ऐसे लोगों के हाथ में विवेक प्रदान करके संसार हेय है अर्थात अहंकार ममकार त्याग करने योग्य है और शिवोहम भावना से अपने को शिवस्वरूप मानना अत्यंत उपादेय है। इन हेय और उपादेय को बता करके भक्तों को सन्मार्ग प्रदान करने के उद्देश्य से काशी महापीठ में श्री सिद्धांत शिखामणि का प्रवचन नित्य चल रहा है। हजारों हजार लोग सामने बैठ करके सुनते हैं, लाखों लोग यहाँ नहीं है लेकिन घर में बैठ करके सुन रहे हैं। सभी को एक ही हम कहना चाहेंगे, आत्म अनात्म का विवेक करके अनात्म को हेय समझो, आत्मा को उपादेय समझ करके इस संसार हेय का अर्थ सच में क्या है इसको समझना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसके आगे के विचार महाराज आज अपने विषय पर नहीं आए, फिर भी कल के प्रवचन में संसार हेय स्थल के बारे में वो बताएंगे। उसके बाद आशीर्वचन भी होगा। आज हमारे गुरुकुल के भूतपूर्व छात्र जो यहाँ इस गुरुकुल में रह करके संस्कृत और संस्कृत के माध्यम से शास्त्रों का अध्ययन करके अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा धार्मिक कार्य हर साल करते आए हैं। उनमें बिलकेरूर के सिद्धलिंग शिवाचार्य, गिरिसागर के रुद्रमुनि शिवाचार्य, ये दोनों इस गुरुकुल के छात्र हैं। मई में गिरिसागर स्वामी जी का पट्टाभिषेक का रजत महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। 25 वर्ष उनका पूर्ण हुआ। गिरिसागर और बिलकेरूर देखने में दो महाराज है, लेकिन तन दो है, मन एक होता है। इस प्रकार दोनों परस्पर सहयोग से बागलकोट जिला में निरंतर धार्मिक कार्यक्रम करते रहते हैं। उनके साथ मुत्तत्ती के गुरुलिंग शिवाचार्य हमेशा कार्यक्रम करते हैं। अभी अभी बीड़गी के गुरुपाद शिवाचार्य नए पट्टाधिकारी, इनके 2 पीढ़ी काशी गुरुकुल में अध्ययन करके गए हैं। इनको काशी अध्ययन करने के लिए अवकाश नहीं मिला, फिर भी काशी देखने का सौभाग्य उनको मिला है। चारों शिवाचार्य आज के कार्यक्रम में भाग लेकर के गुरु वंदना करके उन लोगों ने आशीर्वाद लिया है। उनके गांव में होने वाला कार्यक्रम अतिशय उच्च स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हो, वहाँ के भक्तों को एक धन्यता भाव प्राप्त हो, ऐसे मंगलाशीर्वाद देते हुए आज के सभी दानी सद्भक्तों को, कलाकारों को, गुरुकुल के विद्यार्थियों को शुभाशीर्वाद देकर हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। इसके बाद तुलाभार की सेवा होगी।
साथ ही साथ मंगलाचरण भी होगा। उसके बाद अभी तक जिन लोगों ने प्रसाद नहीं लिया वो लोग अवश्य प्रसाद लें। और कल के सुबह 5 बजे से गंगा स्नान से लेकर के जो पूजा का कार्यक्रम होता है, नए भक्तगण उसमें भाग ले ऐसे सूचना देकर हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आज की जो पूजा सेवा है वही लोग उस दुल्हा के पास करिए, बाकी लोग थोड़ा सा दूर रहिए। जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की, श्रीमद जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। मंगलम जय नमः पार्वती पदये शिव हर हर महादेव हर।